अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो हम आ गए हैं पार्क के अंदर। अब क्रिकेट खेलने के बाद हम कुछ बंदों को ढूंढेंगे और उनसे वार्तालाप करेंगे। आइए। तो यहाँ मुझे कोई दिख नहीं रहा है। वहाँ बच्चा एक साइकिल चला रहा है और अरे ये भाई हैं, इनसे बात करते हैं। बड़े दुख में लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है 4 दिन से काम ना करो। भाई ये क्या चला रखा है इमरान हाशमी के गाने? बस मत पूछो यार। क्यों? बहुत क्या हो गया? बहुत टेंशन है। नाम क्या है आपका? मुजम्मिल। आगे पीछे कुछ? शेख मुजम्मिल। जी मैं भी हूँ। तो मतलब ये सभी इमरान हाशमी के गाने सुनने की क्या वजह है ऐसी? बस बंदी की टेंशन है यार। मतलब इन नाउज़ुबिल्लाह तो गंदे काम है, बंदी वगैरह, इन सब चीज़ों की टेंशन क्या हुआ वैसे? बस पड़ गए हम किसी चक्कर में यार। कैसे? अपनी आप बता दीजिए, टाइम है हमारे पास पूरा। उन्होंने अपनी जुल्फों में लपेट लिया। इनका कोई औरत का चक्कर है। तो आप बताइए मतलब कैसे आप उसके पड़ गए मतलब इन कामों में? बस हो सकता है आपके साथ भी हो जाए। नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं होने वाला। नहीं, वो हर एक शख्स है जिसके साथ हो सकता है। ना ना वही पसंद है? हाँ। नाम क्या है उसका? कौन तो अच्छा वो। तो ये तो देखिए चक्कर तो आपका सही नहीं है। अब आप बताओ क्या करना है। ये चक्कर पूरा हो नहीं सकता। आप नहीं समझ सकोगे मेरी फीलिंग नहीं आती। क्या मतलब आप किसी पौने को चाहने लगे? ये कोई बात है आपकी? बस चाहत ऐसी ही बढ़ती जाए। कहाँ से हैं आप? मैं तो हूँ कश्मीर से। कश्मीर से? ना कश्मीर के अंदर काले लोग नहीं होते, लेकिन आप वहाँ से हैं फिर भी। दिल्ली में राटे भी दिल्ली में आप है। अच्छा दिल्ली में पैदा हुए। तो भाई आपको एक पॉर्न स्टार से प्यार हो गया? बस ऐसे कुछ समझो। समझना क्या है इसके अंदर? हाँ कहो ना। बस जो आप समझो वो हाँ है। तो मतलब आपको हो गया बस हाँ है। कोमातोस से? वैसे आपको पता है कि देख के कुछ के अंदर रियलिटी नहीं होती? बाकी में जी आपको क्या लगता है? आप अपने विचार बताइए पोर्न के बारे में। मुझे तो लगता है कि मुझे पता नहीं क्या लगता है। तो वो सारी चीज़ें असली लगती हैं आपको? और जो कोमातोस के साथ वो जो कर रहा है उसका क्या करना है? उसको मैं गोली मार दूंगा। मर्डर कर देंगे आप? और वैसे भी मैं कश्मीर से हूँ। अच्छा पत्थर वत्थर की काम। बिल्कुल। तो आप उसे मारना चाहते हैं जो उसके साथ काम करता है? मेरा सपना है उसे मारना? बिल्कुल। और एक दिन ये मेरा मिशन कामयाब होगा, जैसा कि सब जानते हैं। कश्मीर से वो? हाँ होगा होगा, बेशक होगा। तो इसके लिए आप नमाज़ें कुछ पढ़ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कितने वक्त की? 4 वक्त की। फजर? फजर छूट जाती है। क्यों भाई? जैसा कि आपको पता है किस वजह से। किस वजह से? क्या रात को कोमातोस की वीडियो देखते हो? हम तो उसकी वीडियो नहीं देखते, उसकी यादों में नींद नहीं आती। तो कुछ तो करते होगे जो नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं। नहीं भाई यार रोते नहीं भाईजान। भाईजान ये नहीं हो सकता मुझे, तुम नहीं मर सकते भाई। तो आप उसकी यादों में रोते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए वो इन कामों में नहीं है। उसका जो आपको जो चाहिए वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए उसका, मुझे वो चाहिए। तो उसका क्या करेंगे आप? उसका देखा जाएगा। लोबिया का चार डालोगे? बिल्कुल। लोबिया का? घिया वाला अचार डालेंगे। लौकी का? नहीं, सेब का, क्योंकि कश्मीर में सेब अच्छे होते हैं। कौन से वाले सेब का? हरा या लाल? लाल। लाल का डालेंगे। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आपकी सेब वेब की कोई पेड़ वेड़ है? बिल्कुल, मेरे पास बाग है। अच्छा बाग है, माशाल्लाह। आप कहाँ से हो? मैं तो जी बिजनौर से हूँ। तो आपको ये मैं एक बात बताता हूँ, मेरी बात गौर से सुनिएगा। जी आप कभी किसी के चक्कर में मत पड़ना। नहीं मैं ऐसे नहीं पढ़ता, मैं बावला नहीं हूँ कि मैं ऐसे चारों के चक्कर में पढ़ूँ। क्योंकि ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, तबाह हो जाती है, पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। क्यों आपका क्या बर्बाद हो गया जी? नहीं बर्बाद तो आप हो, परिवार कहाँ से आ गया बीच में? परिवार वालों को भी पसंद थी किसी बहू बनाना है। नहीं पता क्या हो सकता है। क्या हो सकता है?
कलेश होंगे, घर में लड़ाइयाँ होंगी आपकी वजह से। मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से हो रही है, मतलब ऐसा। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको नहीं करना। जी बेशक। मेरे साथ हो चुका है, इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। तो नाजरीन, वो भाई तो चले गए, उन्हें तो हो गया था कोमतों से प्यार, लेकिन अब ऐसे लोगों को क्या ही कह सकते हैं, आप ही बताइएगा। आइए तो अब किसी और से मिलते हैं। तो ये भाई हमें दिख रहे हैं यहाँ लेटे हुए, ये भी अभी आए हैं जस्ट, उनके जाते ही इनसे बात करते हैं। सोए हुए से लग रहे हैं। भाईजान, क्या हुआ? भाईजान, भाई ऐसे आप डरा कैसे रहे हो? आदमी को उठा रहे हो? गरीब कुछ आदमी तमीज़ क्या है? बात है, मतलब अमीर गरीब क्या होता है ये? भाई जी गरीब आदमी है। क्या है, ऐसी क्या चीज़ है? आपके पास फ़ोन है, जूते हैं, टोपी है। फोन भाई किस्तों पे गरीब लिया को- था। तो क्या हो गया है? तो 3 महीने की किस्तें हैं, 1 महीने की किस्त नहीं गई, उन्होंने फ्लैट पे कब्जा कर दिया। फ्लैट भी पापा फ्लैट का पे है। कब्जा कर लिया, फ्लैट भी पापा का। फ़ोन की जगह। तो करते पापा ने क्या घर से निकाल दिया। तो करते क्या हैं आप? टैलेंट है जी, क्या टैलेंट है? वही टैलेंट है। तो भाई हम टैलेंट की कदर करते हैं, हम भी टैलेंटेड आदमी हैं। आप बताइए क्या करते हैं आप? गाने गाता हूँ। शर्मा क्यों रहे हैं आप? पापा ने घर से निकाल दिया। तो शर्माने वाली बात है ये। EMI नहीं गई इसकी, 3000 रुपए पे उन्होंने फ्लैट पे कब्जा कर लिया। तो अब आपको ढूंढते फिर रहे हैं? जी फ्लैट बिल्कुल कब्जा ढूंढते फिर रहे। हमारे घर पे बैंक लोन वाले आ गए, पूरी बिल्डिंग का हड़ताल कर दिया। करना। तो मतलब आपका टैलेंट क्या है? आप अपने टैलेंट के बारे में बताइए कुछ। टैलेंट तो हमारा वही है जी, आतिफ असलम। आतिफ असलम गाने गाते हो? जी भाई बिल्कुल पाकिस्तानी गाने गाते हैं। बॉलीवुड में जो आपने सुने होंगे ना आतिफ असलम, अभी पाकिस्तानी गाने रिलीज नहीं हो रहे, वो हम गा रहे हैं आतिफ असलम की जगह। अच्छा, तो मतलब वो नहीं गा रहे ये? जी लेकिन बॉलीवुड वाले इतने हरामी हैं, हमें पैसे ही नहीं देते। ये चीज़ मतलब मैट्रिक्स से ऐसे घुमा दिया आप कि आपका नाम नहीं आ रहा, सिर्फ उनके नाम पे गाने शूट कर रहे हैं। आप गा रहे हैं और आपको कोई क्रेडिट नहीं, ना नाम मिल रहा है। 1000 रुपए दिन के दे के छुट्टी कर देते हैं। वो हम क्या करते हैं, 700 की शराब ले लेते हैं, और उसके बाद भाई माइक मैं बोल रहा हूँ, माइक इधर करूँ 700 की शराब पी लेते हैं, 300 की वहाँ चले जाते हैं। मुसलमान है? नहीं जी काफिर हैं। नाम क्या है? काफिर उर रहमान। अच्छा, मतलब रहमान तो हैं। तो आप इतने टैलेंटेड आदमी हैं, शराब भी पी लेते हैं, मतलब सारी चीज़ों के अंदर हैं, तो कभी अभी आपने निकाह विकाह नहीं करा? जी निकाह नहीं करा, बंदी थी, भाग गई। हराम काम कर लेते हैं आप सारे, निकाह नहीं हो रहा आपसे? जी हराम क्या है, बंदी शादी के बाद भी बीवी पालनी है, उससे पहले पाल लो, एक ही बात है बस नहीं, बस कारी साहब आ जाते हैं, निकाह पढ़ देते हैं। तो मतलब निकाह हुआ था आपका? निकाह नहीं हुआ था जी, बस कबूल 3 बार उन्होंने कह दिया, 3 बार हमने कह दिया। मतलब खुद कोर्ट मैरिज वाला हिसाब? नहीं कोर्ट मैरिज हम हिस्सा नहीं पालते, हिमसेल्फ मैरिज। सेल्फ जी बिल्कुल। तो मतलब ये चीज़ आपको लगती है कि आपका निकाह हो गया? जी निकाह तो हो गया, 5 दिन हुए थे घर बसे हुए, वो भाग गए। क्यों? भाग गई। पैसे नहीं थे? बोलती थी तुम्हारा क्या होगा, तुम तो दूसरों को कॉपी करके गाने गाते हो। मतलब उसे ये नहीं पता था कि दूसरे आपको कॉपी कर रहे हैं या दूसरे सेम आपकी चीज़ ही डाल रहे हैं? नहीं दरअसल उनकी भी बात सही थी, हम आतिफ असलम के बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो उनके गाने हम कॉपी करके डाल देते हैं। कहाँ गाते थे फिर आप? ये दरअसल हम तो गाते थे इंस्टाग्राम पे, फिर हमें सलमान खान ने हमें देख लिया, फिर हमें वो रेनू मंडल नहीं थी, रानू मंडल, जी और उनके जो वो थे जिन्होंने उन्हें फेम करा था, जिन्हें उन्होंने बढ़ाया फेमस था, करा था। हाँ जी, उन्होंने का मैसेज आता है कि तुम्हें बॉलीवुड के लिए गाने गाने 1000 रुपये दिन के ले लेना। हमारे घर वालों ने सुना तो बोले कि दिहाड़ी तो लगाता ही है, 500 रुपये, 1000 आ जाएंगे, अब क्या दिक्कत है। तो मतलब इस तरीके से आप बॉलीवुड के अंदर घुस गए रील्स के ज़रिए से? घुसना क्या है जी, हमारा तो नाम भी नहीं आता, ना फोटो आता, फोटो आतिफ असलम कहा जाता, नीचे लिख देते पाकिस्तान से आया हुआ गाना है। अच्छा, तो मतलब आपको पाकिस्तानी बताया जा रहा है? नहीं जी हमें पाकिस्तानी नहीं, हमें तो हमारा कुछ है ही नहीं रोल यार, गाना गाना है, पर 1000 रुपये मिलने हैं, ना हमारी कुछ फेम है ना भाई। मतलब आपको 1000 रुपये और वो 3-3 हज़ार करोड़ ऐसे गाने जी, कर रहे हैं बिल्कुल, और आपको कुछ नहीं मिल रहा उसके अंदर? कुछ जी मिल रहा, और उस पर मिलियंस में व्यूज जा रहे हैं, लोग पसंद करते हैं आपने गाने, और हमें कोई कद्दू मिल रहा। लीगल केस नहीं करा? इलीगल केस क्या जी, हम खुद गलत हैं, हम आतिफ असलम को कॉपी कर रहे हैं, ये भी उनकी सही बात है, तो हमने करा नहीं। आप कुछ गाने तो गा के सुनाइए एक बार। गा नहीं सकते, बंदी चली गई। तो वो चली गई तो ये तो और इस टाइप के गाने आप गा सकते हैं, इससे आपके पास पैसा आएंगे, शायद वो आ जाए, क्योंकि पैसे से कुछ भी हो सकता है। सही बात है आप। तो गाइए तो ज़रा कुछ। गा नहीं सकते। क्यों भाई? मोहम्मद रफ़ी को शोरदा के सुने हैं कभी गाने? गाने सुने हैं, वो बुड्ढों के क्या गाने सुनने तो मतलब कुछ तो पता होगा उनका? पता है जी, बुड्ढे थे।
कुछ लिरिक्स विलिक्स याद हैं, उन्हीं गा दीजिए। याद आई जी। वो इजी है उनकी, लेकिन हम नॉर्मल तो आतिफ असलम के फैन है भाई। तो कुछ गा के दिखाइए। चलिए आपकी मोहब्बत में गा देते हैं, आपसे मिलके थोड़ा अच्छा सा लगा ना, घर वालों ने तो घर से बेघर कर ही दिया है। गाते हैं जी। हे ओ माशाल्लाह तो बोल दो भाई। नहीं वो ये कवाली थोड़ी है जो सुभान अल्लाह माशाल्लाह चलेगा, आप गाइए तो पूरा। अच्छा आप इंस्पायर हैं थोड़ा। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, दर्द ही दर्द बाकी रहा है सीने में, ऐसे जिंदा हूँ मैं जिंदगी बिन तेरे में, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे। कोका कोला देखी आपने, जी उसके सीईओ हैं। अब्बा। बिल्कुल। तो फिर आप ये सब ये पार्क के अंदर, एक छोटे से पार्क के अंदर ये क्या कर रहे हैं? अपने दम पे खड़ा होना है ना। अच्छा, तो मतलब उन्होंने आपको खुद करने के लिए सब कुछ कहा है? नहीं हमने ये ऐसा करा था, ये हेलीकॉप्टर को लैंड करवाओ पहले। कैसे हो जाएगा, हो जाएगा। क्या हो जाएगा। तो हमारे अब्बा जो थे किशोर कुमार और रफ़ी के बहुत बड़े फ़ैन थे, मोहम्मद रफ़ी साहब के, तो हमें भी उनके थोड़े बहुत गाने आते। तो आपके अब्बा रफ़ी साहब के फ़ैन थे और किशोर दा के, तो आप किशोर दा का एक गाना गा दीजिए। कौन सा? मेरे सामने वाली खिड़की पर। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए, पर उनकी एक झलक को हम हुस्न के मालिक तरस गए, मेरी सामने वाली खिड़की पे माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा गाया आपने। माशाल्लाह कह रहे हो आप गाने पे। जी देखिए मैं बताता हूँ आपको, मौसीकी जो हराम है वो इंस्ट्रूमेंट से हराम है। इंसान ज़बान से गा सकता है, आपने इतना प्यारा गाया, ये चीज़ हलाल है, आप गा जी सकते जी हम बताते हैं आपको। हैं। और मोहम्मद रफ़ी का कोई सा याद है आपको? जी हम थोड़े से कवाली से रिलेटेड आपको बताते हैं। कौन सा? सुल्तान मूवी तो देखी होगी आपने। जी जी जी। वो बुल्ले यहाँ सॉन्ग जो है जी, जी, वो हम जी। नहीं गाया हुआ है। आप नहीं? जी बिल्कुल। कुछ सुना दीजिए उसके बारे में थोड़ा सा। सुनाते हैं। कुछ रिश्तों का नमक ही दूर होता है, ना मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है। माशाल्लाह क्या हो भाई। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आगे तू बात करे या ना मुझसे, चाहे आँखों का पैगाम न ले, पर ये मत कहना अरे ओ पगले, मुझे देखना तू मेरा नाम न ले, तुझसे मेरा दीन धर्म है, तुझसे मेरी खुदाई, तुझसे मेरा दीन धर्म है, तुझसे मेरी खुदाई, तू बोले तो बन जाऊं मैं बुल्ले शाह सौदाई, मैं बिना बनाऊं सारी रात को चलूं मैं तेरी राह बुल्लिया, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। मैं बिना बनाऊं सारी रात को चलूं मैं तेरी राह बुल्लिया। तो मतलब आप सब टाइप के गाने गा लेते हैं, इतना अच्छा टैलेंट है आपके पास। जी माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने इस चीज़ से नवाज रखा है। जी ये बहुत कम के साथ ही होता है, वरना लोगों को ऑटो ट्यून का यूज़ करना पड़ जाता है। वैसे हम हाफिज़ भी हैं। तो आप हाफिज़ हैं? जी बिल्कुल माशाल्लाह से। कितना हिफ्ज़ कर लिया आपने मतलब? जी भाई हाफिज़ हैं तो पूरे नहीं ही मतलब ऐसा होता है ना, हाफजा कर अभी रहे हैं। मुफ्तियत का कोर्स भी कर रहे हैं हम साथ मतलब ही फिर में। आप मुफ्ती तारिक मसूद के लेवल के हो जाएंगे। लेवल की बात मत करो मेरी जान। अच्छा मतलब ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दीन के काम में कोई लेवल नहीं होता, जी बिल्कुल। सब बराबरी के। जी बिल्कुल। तो आप कोई सूरत सुना दीजिए। जी हम सुनाते हैं आपको सूरे मोमिनून, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने बंदे को किस तरह बनाया है, किस तरह एक पानी के कतरे से हमने इंसान को बनाया, इतना बड़ा हम आप एक उससे ही बने हुए हैं। ये टोपा कैमरामैन भी उससे ही बना हुआ है। जी जी इस टोपे के एक रैप्टा मार दूंगा मैं, ये सारा है कभी। ऐसे आपको नहीं करना, ठीक है? आप अच्छा। बताइए। जी हम सुनाते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल लिमनिल अर्ज़ु व मन फ़ीहा इन कुन्तुम तअलमून, सयक़ूलून लिल्लाहि कुल अफ़ला तज़क्करून,
कुल मन रब्बुस समावातिस सब'i व रब्बुल अर्शिल अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। एंडी वेंडी सुना दी आगे पीछे। आपकी सब क्यों बोल रहा है, माशाल्लाह आपकी सब चीज़ों के अंदर आवाज़ भी बहुत प्यारी है। हाँ थोड़ी बहुत आप लाइनें ऊपर नीचे करते हैं, लेकिन वो तो बंदा आपने बहुत टाइम से गाया नहीं या फिर पढ़ी नहीं, तो इस वजह से आपको याद नहीं एक होगी। महीने से डिप्रेशन में है जी, तो इस वजह से हो जाता है, लेकिन आप गाते वाते तो आप, हम आपके अब्बा से बात करेंगे आपके लिए कि आपको घर दरअसल- घर तो बुला लें। EMI पे ये फ़ोन लिया है, बाकी आईफोन भी ले लिया था। 1.5 लाख का फ़ोन था, वो भी लोन लोन पे कर दिया था। वो दादा की ज़मीन पड़ी थी 100-200 बीघे, तो उस पर भी कब्ज़ा हो गया। मतलब आपकी वजह से इसलिए वो नाराज़ हैं कि मेन ज़मीन वमीन गई है। नहीं जी, ख़ानदानी परेशानी है अच्छा, तो आप फिर भी इतने खुश हैं, खुश मिजाज, जी। खुश मिजाज तो सामने वाले को देख के होना पड़ता है। तो मतलब मैं आपको अच्छा लगा आप चुम्मी दे दो। वैसे मतलब। जी बिल्कुल। हाँ, आप शादी करेंगे हमसे? तो भाई आप देख सकते हैं हमारे इंडिया के अंदर इतने सारे टैलेंटेड लोग हैं और फिर भी इनके माँ बाप को इनकी कद्र नहीं है, बेचारे ये सारे काम कर लेते हैं। तो ऐसे ही लोगों से हम आपको मिलवाते रहेंगे।